क्लास चल रहा था 5/10/1967 गुरुवार को दूसरे पेज के मध्याह्न से कुछ पहले बात चल रही थी। ये जो 5 विकार हैं वो दुनियावी महात्मा जो कहे जाते हैं उनको मालूम पड़ते हैं कि इनको छोड़ना है, छोड़ना भी पड़ते हैं। और बच्चों में तो ये विकार होते भी नहीं है। तो उस बचपन में इनको इनोसेंट कहा जाता है। अच्छा, तो वो अपने बचपन को याद करके घर बार छोड़ देते हैं। अभी उनसे भी इनको संपूर्ण निर्विकारी तो कहा ही जाएगा, लक्ष्मी नारायण को। इनको ऐसे कहा जाता है ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। परंतु उन साधुओं को तो कभी ऐसे नहीं कहेंगे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। बंसा तक भी अहिंसा परमो धर्म। तो इनको तो संपूर्ण निर्विकारी भी कहेंगे, अहिंसा परमो धर्म भी कहेंगे, देवी देवता धर्म भी। उनका तो संन्यास धर्म है। तो बाबा ने समझाया कि ये हिंसा और अहिंसा किसको मारना करना, मनसा से, वाचा से, दृष्टि से, कर्मेंद्रियों से, उसको कहा जाता है हिंसा। कहेंगे किसी को क्रोध किया या किसी को तलवार से मारा तो उसको हिंसा कहा जाता है। तो अभी बेहद का बाप समझाते हैं ये काम कटारी चलाना ये भी तो बेहद की हिंसा है, और ये है सबसे बुरी हिंसा। क्योंकि इसके पीछे सब प्रकार की हिंसा आ जाती है। जिस हिंसा से तुम लोग गिरते आए हो, और गिरते ही आए हो, गिरते ही आए हो। समझा ना? क्योंकि देवताएं तो हिंसक नहीं है। बल कलाएं कम होती हैं, परंतु वो काम कटारी तो नहीं चलाते हैं ना। तो मनसा में पवित्रता तो होती है ना, आत्मिक स्थिति में है इसलिए पवित्र। तो पाप अभी कहते हैं तुमको भी मैं मनुष्य से देवता बनाने आया हूं। मन को अपने स्वरूप में बिंदु रूप में टिकाना पड़े।
ऐसे देवताएं टिके हुए होते हैं। समझाना बच्चे, परंतु वो देवताएं सतयुग में होते हैं। कहेंगे संपूर्ण देवताएं सतयुग के आदि में, 16 कला संपूर्ण। और यहां तो कोई भी देवी देवता नहीं होते हैं। चाहे कैसे भी ऊंचे थे ऊंचे सन्यासी, धर्मात्मा, महात्मा कहे जाते हो, तो देखो ये देवी देवता पवित्र होने के कारण यहां इस दुनिया में अभी कोई भी वो देवात्माएं अपन को देवी देवता नहीं कह सकते। इसलिए देवी देवता बदल करके अपना नाम फिराए दिया हिंदू। क्योंकि देवी देवता कहने में लज्जा आती है। क्योंकि समझते हैं इन जैसे पवित्र तो हम थोड़े ही हैं, है? क्योंकि हम तो अब इस दुनिया में आकर के कपटी, पापी, छल छिद्र करने वाले अपन को कहते हैं ना विकारी। अब विकारी हैं तो फिर उन देवी देवताओं को मत्था टेकते हैं। तो जो मत्था टेकते हैं वो फिर अपन को देवी देवता कैसे कहेंगे? मत्था टेकना माना मन बुद्धि झिकाना। मन बुद्धि से झुके हुए हैं तो देवता कैसे कह सकते हैं? हिंदू कह दिया। 5/10/67 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। अब हिंदू तो कोई धर्म होता ही नहीं है, क्योंकि काम के आधार पर नाम पड़ते हैं ना। कह देते हैं हिंदू, हिंसा को दूर करने वाले। परंतु हिंसा तो सब प्रकार की करते हैं ना, मनसा से, वाचा से, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मेंद्रियों से। अब हिंसा करते हैं आदि में, तो जब सृष्टि की आदि हुई, सतयुग था, तब सनातन देवी देवता धर्म के थे। अब ये हिंदू नाम तो हिंदुस्तान के ऊपर रख दिया है। विदेशी लोग आए तो सिंधु नदी से होते हुए आए, वहां के रहने वाले लोगों को नाम रख दिया हिंदू, से बदल के हिंदू हुआ। पहले पहले ये जो मुसलमान लोग हैं ना, वो आए, तो फिर आ करके ये हिंदुओं को यहाँ काफिर कह देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं फिर यहाँ इस दुनिया में आकर के दूसरे दूसरे धर्मों में फिरती रहती है, तो काफिर कह दिया।
क्योंकि इनको अपने पक्के धर्म का पता ही नहीं रहता। न धर्म पिता का पता रहता है, न अपने धर्म ग्रंथ का पक्का पता रहता है। कितने शास्त्रों में बुद्धि भटकती रहती है। और मुसलमानों का तो अपना एक पक्का शास्त्र, क्या तो पकड़ लिया कुरान, उसके अलावा दूसरे शास्त्रों को छूते भी नहीं। तो देखो, वो तो पक्का जानते हैं अपने धर्म शास्त्र को भी, धर्म पिता को भी, अपने धर्म को भी, और दर बदलू तो होते नहीं है। अब ये हिंदू धर्म तो कोई धर्म नहीं है। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है ना, तो क्या देश के नाम पर हिंदू धर्म हुआ? हिंदुस्तान के नाम पर। अब ये हिंदुस्तान तो हिंदुओं के स्थान का नाम है, और वास्तव में तो हिंदुस्तान का नाम भी कोई हिंदुओं का स्थान नहीं था। ये तो जब अपन को हिंदू समझने लगे, नाम रख दिया, शर्म आई, हम देवी देवता कैसे कहें अपन को, तो ये हिंदुस्तान नाम स्वीकार कर लिया। हाँ, हम हिंदुओं के स्थान के हैं। नहीं तो भारत नाम था, जिसका अर्थ ही होता है भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाले, पक्के ब्राह्मण। समझा ना बच्चे? ब्राह्मण तो क्या करते हैं? ज्ञान लेते हैं, ज्ञान देते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या करना सिखाते हैं। और ये मुसलमान जब से आए, तो क्या इनके ग्रंथ में कोई ज्ञान है? क्या धर्म पिता ने कोई ज्ञान दिया? बस अज्ञान में ही डूबे हुए हैं। समझते हैं हम तो देह हैं, देह का भान ज्यादा है। तो इनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान का नाम कोई भारत था। ज्ञान से ही बुद्धि में पवित्रता की बात आती है। पवित्र वातावरण बनता है तो भी उसे कहा जाता है भा माने रोशनी, पवित्रता को रोशनी भी कहा जाता है। देवताओं को पवित्रता का ताज सर में दिखाते हैं ना, तो भारत भी कहलाता है। फिर अपन को हिंदू समझ लेते हैं, हिंदुस्तान के वासी। तो अब ये राइट बात क्या है? हिंदुस्तान राइट है या भारत राइट है? तो बुद्धि में बात बैठती नहीं है कि कैसे हम भारतवासी हैं। जब से ये विधर्मी आए तो इन्होंने तो कर्मेंद्रियों को विशेष महत्व दे दिया।
कर्म इंद्रियों से कर्म करेंगे तो उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि कर्म इंद्रियां तो देह का अंग है ना, और निचले अंग हैं। देह के भी ऊंचे अंग तो ज्ञानेंद्रियों को कहेंगे ना। जिन ज्ञान इंद्रियों के सहारे ज्ञान लेकर देवताएं देवता बने थे, तो मनन चिंतन किया होगा ना। तो उसको हम कहेंगे कि हमारा नाम लिखो ब्राह्मण धर्म, कि हम तो ब्रह्मा की औलाद हैं और फर्स्ट क्लास ब्राह्मण। नहीं तो ब्राह्मणों की भी कुरियां बन गई ना। जो ब्राह्मण सो देवता बने, देवताएं भी पीढ़ी दर पीढ़ी नंबरवार देवताएं बने, और वो ही नंबरवार देवताएं फिर इन विधर्मियों के संग के रंग में आकर के वैश्य बन पड़े, शूद्र बन पड़े। आज तो सारी दुनिया क्षुद्र बन गई, नौकर चाकर बन गई। तो भले तुम कहेंगे कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं, तो भी वो नहीं मानेंगे। कौन? जो प्रजातंत्र शासन के परस्त हैं। देवी देवताओं का जो राजाओं का राज्य था, वो भगवान ने कैसे स्थापन किया था राजयोग सिखाकर, वो उनकी बुद्धि में से निकल गया। तो तुम कितना भी कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, वो हिंदू में लगा देंगे। हम कहेंगे नहीं, हम तो देवी देवता सनातन धर्म के हैं, तो वो मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भी कहेंगे तो ब्राह्मणों में भी जो नीची कुरी के ब्राह्मण हुए, सो नीची कुरी के देवता हुए, उन्होंने तो ब्रह्मा का नाम ही डुबोई दिया, तो देवी देवताओं का नाम डुबोई दिया। कितनी ग्लानि कर दी है शास्त्रों ने। अब जैसी दृष्टि बनती है वैसी सृष्टि दिखाई देती है। और ऋषि मुनि सन्यासी खुद विकार से पैदा हुए, तो देवी देवताओं को ही विकारी समझ लिया। तो बोलते हैं यहां तो है ही सब हिंदू, हमारे पास कोई देवी देवता का कालम नहीं है जिसमें तुम्हें देवी देवता घोषित कर दें। तो वो हिंदू के कालम में ही डाल देंगे। क्योंकि उन प्रजातंत्र परस्तों को मालूम ही नहीं है कि हम कोई असुल देवी देवता सनातन धर्म के हैं। और फिर हम अभी अपन को देवी देवता धर्म का कह भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि पतित हैं।
इसलिए अपन को देवी देवता तो एकदम नहीं कहेंगे। बाकी हाँ, भारत में यादगार चित्र तो हैं, मंदिरों में मूर्तियां भी रखी हुई हैं, तो इससे साबित तो होता है कि हम थे देवी देवताएं। और ये भारत देवी देवता धर्म का था। अभी वो ही भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे, पूज्य थे, सो अब देखो कैसे पुजारी बन गए। पतित बन गए हैं तो पुजारी बन गए। जो पावन देवी देवताएं थे उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करते रहते। समझा ना? नहीं तो अभी भी जब भी मनुष्य स्तुति करते हैं तब ही कहते हैं, कहते तो है ना कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो कभी भी कोई सत्संग इस दुनिया में ऐसा होता ही नहीं है, सारी दुनिया में, जहां बैठ करके बाप कहते रहे, हे बच्चों, रूहानी बच्चों, ये तो रूहानी बाप ही आकर के कहते हैं, रूहानी बच्चों, बताते हैं ना कि तुम देह नहीं हो, रूह हो। इसको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। तो जो सृष्टि के आदि में रूह थे, पहले पहले रूह बने थे, आत्मिक स्थिति में टिके थे, वो ही तुम बच्चे हो जो पहले पहले बुद्धि में बैठ जाता है कि हम रूह हैं। उनकी बुद्धि में थोड़े ही आता है। क्यों? जो कन्वर्ट हो गए उनकी बुद्धि में भी नहीं आता, और जिनके प्रभाव में आकर के कन्वर्ट हुए, धर्म पिताओं या उनके फॉलोअर्स के प्रभाव में आकर, उनको तो फिर बुद्धि में और ही बाद में आएगा। समझे ना? तो रूह कहा जाता है उसको जिसको शरीर नहीं है। है? तो तुम क्या कहेंगे? अभी तुमको शरीर है या नहीं है? कहेंगे कि रूह के बाप, आत्माओं के बाप शिव परम पिता परमात्मा को कोई शरीर नहीं है, है? परमात्मा को भी शरीर नहीं है। अरे शिव बाप तो सदा शिव है। वो जब इस सृष्टि पर आता है तो इस सृष्टि की अव्वल नंबर हीरो पार्टधारी में आकर के मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है, तो उसे आप समान बनाता है। आप समान का मतलब ही है मेरे को शरीर नहीं तो तेरे को भी शरीर नहीं। माने तेरी जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है वो भी ऐसी स्टेज प्राप्त करे, कैसी? कि मैं शुद्ध ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं अलग और ये शरीर अलग। तो
फिर ये बात मैं प्रवेश होकर बुद्धि में बैठा था, तो पहले पहले मैं ये पार्ट बजाता हूं जिसको तुम कह देते हो शिव बाबा। वास्तव में जिस शिव को तुम बाबा कह देते हो वो तो पुरुषोत्तम संगम युग में ही शिव बाबा कहा जाए कि सब युग में कहा जाए, है? शिव बाबा का पाठ संगम युग में कौन सी आत्मा बजाती है? हैं? शिव सुप्रीम सोल ही पार्ट बजाते हैं, है? और मनन चिंतन मंथन कौन करता है? इस बात का मनन चिंतन मंथन कि शिव तो आत्माओं का बाप ही है, जो आत्माओं का बाप है वो तो सिर्फ बाप है, कभी दूसरा संबंध बनता ही नहीं। हाँ, तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं तो उस तन के द्वारा उस समय शिव बाबा कहा जाता है। बाकी ओरिजिनल क्या शिव बाबा है, और प्रवेश करने पर भी क्या वो अपन को बाबा नाना चाचा काका ताऊ समझ के रहता है? रहता है कि सिर्फ साक्षी होकर पार्ट बजाता है? पार्ट बजाता है। कहा जाता है जिसको शरीर नहीं है, तो शिव को तो कोई शरीर ही नहीं है अपना, वो तो निराकार ही है, सदा निराकार। शिव के मंदिर में जाओ तो वहां क्या रखा है? वो तो कह देते हैं शिव शंकर एक है? तो एक है, मंदिर में जिसको देखते हैं उसको कहते हैं शिव शंकर एक है। तो क्या शिव भी इस दुनिया में पार्ट बजाता है? अगर इस दुनिया में शिव भी पार्ट बजाए, इस दुनियादारी के चक्र में, 4 युगों के चक्र में शिव भी आए तो क्या होगा? तो फिर वो भी जन्म मरण के चक्र में आने के कारण है सारा ज्ञान भूल जाए। तो शिव तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। जो समझते हैं कि शिव के मंदिर में शिव रखा है वो ही शंकर है, नहीं, शंकर का अर्थ ही है क्या? सारे संसार में शम माने शांति पैदा कर दे। सारी दुनिया के शरीरों का खात्मा होता है। जो शरीर रहते हैं उनमें से भी चेत शक्ति आत्मा निकल जाती है कि रहती है, उनमें से भी निकल जाती है। तो वो भी शांत हो जाएंगे या हरकत करते रहेंगे? वो भी हरकत करते रहते हैं। और जिनका शरीर छूट जाता है वो आत्माएं तो शांत स्वरूप हो ही जाती है, क्योंकि जब तक देह है तब तक अशांति है, इस दुनिया में दुख है। देह ही छूट गई
तो सुख भी नहीं, शांति भी नहीं। तो देखो मंदिरों में तो लिंग रखा हुआ है। अब कोई उनसे पूछे ये निराकार को लिंग कहां से आ गया है? लिंग तो क्या, उसको तो कोई भी इंद्रिय नहीं होती है? फिर ये लिंग रूप जो तुमने रखा है, इसको तुम निराकार शिव कैसे कहते हो? भारतवासी भी मानते तो है ना कि भगवान निराकार है, साकार को भी मानते हैं, वो तो देवी देवताओं को भी मानते हैं, और धर्म वाले तो देवी देवताओं को मानते नहीं, फिर जानते भी नहीं। तो तुम समझ सकते हो कि जरूर शिव देवी देवताओं के बीच, देवात्माओं के बीच में कोई ऐसी आत्मा में आता होगा परमानेंटली, जो देवताओं में महादेव का प्रैक्टिकल पार्ट बजाए। तो उसको कहा जाता है परमात्मा। बना कैसी आत्मा? आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी आत्मा। तो उसको नेक्स्ट टू शिव रखेंगे या इक्वल टू शिव रखेंगे? है क्या कहेंगे? इक्वल कहेंगे, लेकिन शिव तो नहीं कहेंगे। जैसे बाप का बड़ा बच्चा होता है तो बाप समान कहा जाता है, तो ऐसे ही आत्माओं के बीच में वो परमात्मा भी नेक्स्ट हुआ ना। अव्वल नंबर आत्मा कौन? शिव। तो शिव को परमात्मा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हैं? परम पार्टधारी नहीं कहेंगे। परम पार्टधारी तो तब कहें जब हीरो के मुआफिक चारों सीन में पार्ट बजाए, ऑलराउंड पार्ट बजाए। मैं तो इस सृष्टि में ऑलराउंड पार्ट बजाता ही नहीं। बाकी मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वो यादगार रखी हुई है। क्या? कि जिसको आप समान निराकारी बनाया, देह से जुदा कर दिया। क्या कर दिया? देह की स्मृति से उस मन बुद्धि रूपी आत्मा को अलग कर दिया। तो अलग कर दिया तो क्या संगम युग में अलग कर दिया कि सदाकाल के लिए अलग कर दिया? संगम युग के लिए अलग कर दिया। ऐसी आप समान स्टेज बनाई ली। इसलिए तुम बच्चों को भी कहता हूं, क्या क्या कहता हूं कि कोई की सेवा करो तो क्या करो? उनको आप समान बनावेंगे ना। अब बनावेंगे, परंतु रचयिता तो रचयिता की स्टेज में रहेगा, और रचना रचयिता बन जाएगी नहीं। तो देखो मंदिर में भी जो लिंग रखा हुआ है वो आत्माओं का बाप नहीं है। अगर बाप होता तो उसको पत्थर का क्यों बनाते? चलो सात्विक स्टेज में बनाया सोमनाथ मंदिर में, भक्ति मार्ग की आरंभ में, तो भी उस पत्थर के बीच में जो हीरा रखा वो भी तो पत्थर है। तो मैं क्या पत्थर बुद्धि आत्मा बनता हूं? शिव तो कभी भी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। क्यों?
कारण क्योंकि जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। तो देखो, न समझने के कारण उस लिंग की पूजा करते हैं। क्या, क्यों पूजा करते हैं? पूजा पवित्र की करनी चाहिए या अपवित्र की करनी चाहिए? और लिंग पवित्र होता है या अपवित्र भी होता है? लिंग तो अपवित्र होता है। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं को तो लिंग रूप की स्मृति भी नहीं होती है। कर्मेंद्रियों की स्मृति होती है? नहीं होती है। तो स्मृति न होने के कारण कर्मेंद्रियों की देवी देवताओं की पूजा होती है। और जब वही देवी देवताएं विधर्मियों के प्रभाव में आ जाते हैं, नीचे गिरते हैं, तो फिर पूजा करने लग पड़ते हैं। तो भी सबसे जास्ती पूजा देवताओं के विग्रह की नहीं होती है। किसकी होती है? शिवलिंग की होती है। तो भी ये नहीं समझ में आता उनको, न देवी देवताओं को। और दूसरे धर्म वाले तो समझेंगे ही क्या? समझ में नहीं आता है कि हम देव आत्माओं के बीच में जरूर कोई स्वर्ग में रहने वाली ऐसी आत्मा है जो हम सबसे ऊंच पार्ट बजाने वाली है, जिसने उस परम पिता परमात्मा के साथ रह के कोई परमात्मा का टाइटल धारण कर लिया। तो लिंग की पूजा करते हैं। अब उतना ज्ञान तो नहीं है कि इस लिंग की पूजा क्यों करते हैं। कितना ज्ञान है? इतना ज्ञान कि इस सृष्टि में और कोई दूसरी आत्मा तो नहीं है जो लिंग से कर्म करते हुए भी कर्म करने के बीच साथ ही साथ उस कर्मेंद्रिय के भान को और सुख को लेने की वासना को छोड़ दे। वो तो एक ही आत्मा है। क्या इस रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच, जिसे देवदेव महादेव कहा जाता है, ब्रह्मा देव, विष्णु देव और उनसे भी ऊंचा है महादेव। महादेव भी वो समझ लेते हैं कि जो महादेव है वो ही शंकर है, वो ही शिव है। परंतु नाम के अर्थ में भी तो फर्क है। शिव का अर्थ कल्याणकारी, और ऐसे नहीं कि आज कल्याणकारी कल अकल्याणकारी, वो तो सदा कल्याणकारी। और जिसमें प्रवेश करते हैं वो सदा कल्याणकारी तो नहीं है ना। सदा माने तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान काल। तो इस दुनिया में तो ये तीन काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। और उसी आधार पर तीन गुण भी होते हैं इस दुनिया में, सत्व प्रधान, सत्व, रज और तम। तो मैं तो न सत्व प्रधान बनता हूं, न तमो प्रधान बनता हूं, न रजो प्रधान बनता हूं। तो इसलिए मैं तो इनसे परे हूं, क्योंकि इस सृष्टि पर ही ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाता हूं। मैं तो सिर्फ तुम बच्चों के देवी देवता आदि सनातन धर्म की स्थापना करने आता हूं और वापस चला जाता हूं। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं 100 वर्ष के अंदर
अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर नीचे गिरने लगते हैं। मैं तो नीचे नहीं गिरता हूं, जिस स्टेज में हूं वैसे ही स्टेज में था, वैसे ही स्टेज में रहता हूं। भले से पति दुनिया में आता हूं, पति तन में आता हूं, तो भी मेरी स्थिति तो सदाकाल एक रस रहती है। तो बच्चे सब जानते हैं कि यहां तो आत्मा है आत्मा की बात, और बहुत छोटी आत्मा है। इतनी छोटी आत्मा है कि कोई भी देख नहीं सकता। जो वैज्ञानिक यंत्र बने हैं ना, विज्ञानियों ने बनाए हैं, साइंसदानों ने, साइंस की पावर से, वो अपने उन यंत्रों से भी आत्मा को नहीं देख सकते। क्योंकि आत्मा तो जो छोटे छोटे अहौत सूक्ष्म शरीर में, एक बूंद खून में कितने कीटाणु होते हैं, मलेरिया के कीटाणु होते हैं ना, वो यंत्रों से देख लेते हैं, है? तो समझते हैं हम बड़े सूक्ष्मदर्शी हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि उन कीटाणुओं में भी जो एक बूंद में ढेरों की तादाद में होते हैं, उनमें भी प्रत्येक में आत्मा है। और हर एक की आत्मा का अपना पार्ट फिक्स है। जैसे रिकॉर्ड में पार्ट भरा हुआ होता है, जैसा बजेगा है, जैसा था पार्ट वैसा ही बजेगा। तो उस आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के कोई भी देख नहीं सकता। और ये दिव्य दृष्टि, जिसे डिवाइन इंसाइट कहा जाता है, वो तो जब पवित्र बनेंगे तभी दिव्य दृष्टि बनेगी, कि पवित्र बनने से पहले बन जाएगी नहीं। हाँ, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जितना करते रहेंगे, और ज्ञान के मनन चिंतन के अनुसार जितना प्रैक्टिकल स्टेज में टिकेंगे, उतना दिव्य दृष्टि बनती जाएगी, है? क्योंकि दिव्य दृष्टि भी तो यहां संगम में मिलेगी ना, पुरुषोत्तम संगम में। तो वो दिव्य दृष्टि भी बाप ही दे सकते हैं, दिव्य दृष्टि बाप दे सकते हैं। और बाप को दृष्टि है, आत्माओं के बाप को दृष्टि है, ज्ञान है। दृष्टि तो आंख से आती है? हाँ, तो अपनी दृष्टि नहीं है तो प्रवेश करके तो दृष्टि आती है ना। तो कहते हैं भक्ति मार्ग में भगवान की कृपा हो जाए, महात्मा जी की कृपा दृष्टि हो जाए। तो वास्तव में वो दृष्टि तो एक के अलावा और कोई भी नहीं दे सकता है। क्या? ऐसी दिव्य दृष्टि जिससे हर आत्मा अपने अनेक जन्मों के पार्ट को, रिकॉर्ड को उस आत्मा में देख सके। नहीं तो आत्माएं पार्टधारी तो हैं, और पार्टधारी हैं तो पार्टधारी को अपने पार्ट का पता होना चाहिए। परंतु कोई भी आत्मा को अपने पार्ट का पता नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि 63 जन्मों से ज्यादा अपन को क्या समझे बैठे हैं?
देह समझे बैठे। जब से ये देहधारी देह अभिमानी धर्म पिताएं आए, उन्होंने उनके संग के रंग से देवात्माओं को भी देह अभिमानी बना दिया। तो देखो, उन देवात्माओं के बीच में भी कोई ऐसी देवात्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भक्ति मार्ग में और शास्त्रों में भी सदा काल इस सृष्टि पर ही दिखाते हैं। क्या? देवताओं को स्वर्ग में दिखावेंगे और उस एक को कहते हैं शंकर जी कैलाशवासी हैं, काशीवासी हैं। तो यहां इस सृष्टि पर दिखाते भी हैं और मूर्ति भी बनाते हैं। और मेरे को तो न मूर्ति है, न मैं इस सृष्टि पर पार्ट बजाता हूं और न रहता हूं। इस सृष्टि पर रहता हूं सदा काल नहीं। तो जिसको भक्ति मार्ग में कहते भी हैं कि उसका इस सृष्टि पर सदा काल पार्ट है, वो कभी न मरता है न जन्म लेता है। माना उसका जो सूक्ष्म शरीर है, 3 प्रकार के शरीर होते हैं ना। एक होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर है। जैसे स्वप्न में सो जाते हैं ना, तो सूक्ष्म शरीर से जाने कहां कहां घूमते रहते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर। और तीसरा होता है कारण शरीर। कारण शरीर माने वो ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। इसलिए तुम बच्चों से कहते हैं कि अपन को सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा की स्टेज में टिकेंगे तो कोई भी भूत प्रेत आत्माएं तुमको बाधा नहीं पहुंचा सकती है। तो ऐसी दिव्य दृष्टि देने वाले बाप को जो साकारी सो निराकारी बनता है। क्या? साकारी भी और निराकारी भी। इसी सृष्टि पर साकारी सो निराकारी बन जाता है सदा काल के लिए, या सिर्फ संगम में? संगम में। और बाकी देह अभिमानी। अरे मैं तो 33 करोड़ देवताओं को, वो 8-10 करोड़ देवताओं को भी आत्माभिमानी बना देता हूं, जो 2500 साल तक आत्माभिमानी बन के रहते। तो उन देवताओं का बाप, फिर एक देवता ही ऐसा कहा जाता है जो देवताओं का भी बाप और असुरों का भी पक्षधर। तो इसीलिए तो देवात्माओं की दुनिया में भी वो आत्मा जरूर होगी और राक्षसी दुनिया में भी वो आत्मा जरूर प्रैक्टिकल में पार्ट बजाती तो है, लेकिन निराकारी स्टेज तब तक रहती है जब तक मेरे आने का टाइम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर न हो। मैं आता हूं तब वो आत्मा भी कैसे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ऐसी आत्माएं आती हैं जिनको उस लिस्ट में रखा है। किस लिस्ट में है? जो मनन चिंतन मंथन ऐसे करती ही नहीं, जैसे जानवर हो गए है। ऐसी आत्माएं जिनको बताया 500-550 करोड़ के ऊपर जो आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती हैं, वो कैसी होती हैं? मनन चिंतन मंथन करने वाली, या जानवरों जैसी? जैसे हाथी होता है, थोड़ा सबल तो समझदार तो होता है ना, हाँ, तो फिर भी मनन चिंतन मंथन करेगा? नहीं करता कोई भी नहीं।
वो दिव्य दृष्टि वो एक ही दे सकता है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल मौजूद रहता है, भक्ति मार्ग में भी माना जाता है। उसी मुकर्रर रथ में आकर के मैं अखूट ज्ञान का भंडार आरोपित करता हूं। जिस ज्ञान के भंडार के आधार पर वो आत्मा अपने स्वरूप को पक्का पहचानती है। तो अपने को पहचाने पक्का कि मेरा पार्ट ऑलराउंड पार्टधारियों में है, क्योंकि एक अकेला थोड़ा ही होगा, नंबरवार और भी तो होंगे। तो जो भी उस कैटेगरी की आत्माएं हैं, वो बच्चे जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं और सृष्टि का आदि करने वाले हैं, सात्विक सृष्टि का आदि, सतो प्रधान सृष्टि। तो उस सात्विक सृष्टि में वो एक मूर्ति है जिसे विष्णु मूर्ति कहा जाता है। मूर्ति तो है, परंतु उस मूर्ति में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसके स्वरूप को इस सृष्टि पर कोई नहीं जानता। पूजते तो हैं लिंग बना करके, लेकिन ये नहीं जानते कि इसका लिंग क्यों पूजा जाता है, कब पूजा जाता है। निर्विकारी को पूजा जाएगा या भिखारी को पूजा जाएगा? जरूर निर्विकारी बनाया होगा तो उसकी पूजा होती है। तो देखो ये भगत लोग होते हैं ना, बैठ करके हनुमान की पूजा करते हैं, है तभी उनको हनुमान का साक्षात्कार कैसे हो जाता है? अरे अब हनुमान तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं ना, वो तो जड़ चित्र बनाया हुआ है, चित्र बनाया है चरित्र की यादगार। चरित्र बंदर के रूप का क्यों दिखाया? और एक ही हनुमान का ऐसा रूप क्यों दिखाते हैं? एक ही बंदर थोड़े ही होगा, बंदर तो बहुत होते हैं, लेकिन उनका मुखिया कोई तो होगा। तो जो मुखिया है उसका जड़ चित्र बनाई दिया। क्या? जैसे मंदिरों में शंकर को प्रोमिनेंट स्थान दे करके दीवालों में चारों तरफ देवताओं के साथ मुख्य स्थान देते हैं ना, दिखाते हैं, ऐसे फिर हनुमान को भी मुख्य स्थान देते हैं। क्या? या तो हनुमान को स्थान देंगे या तो शंकर को स्थान देंगे। जैसे एडवांस भट्टी करने गए थे ना, कौन से मंदिर में देखा? याद ही नहीं। देखा? कौन सा मंदिर? देखो, देखा? गए ही नहीं। गए तो फिर देखा नहीं, मंदिर घुमाया नहीं। अरे हाँ याद है, उसमें लिखा है रामेश्वर नाथ मंदिर। क्या? ऊंचाई पे बना हुआ है, गंगा जी की तरफ। क्या? ऐसे मंदिर हैं जो जैनियों के मंदिर हैं, गांव के दक्षिण साइड में, और वो किस तरफ? उत्तर साइड में। तो उस मंदिर में शिवलिंग बीच में रखा है और हनुमान की मूर्ति देवताओं के बीच में प्रोमिनेंट स्थान पर रखी हुई है, पहले नंबर में। जब उन देवताओं का चक्कर लगाएंगे ना तो पहला नंबर हनुमान का आता है। तो बताया वो एक को ही क्यों रखते हैं, या तो हनुमान को रखते हैं या तो शंकर को रखते हैं। क्यों?
पता नहीं? हाँ? नहीं। हाँ, क्योंकि एक ही शरीर में प्रवेश होकर के दोनों आत्माओं ने पार्ट बजाया है, ज्ञान को समझाया है और संपन्न स्टेज को प्राप्त किया है। परंतु नंबरवार तो होंगे ना दोनों में, कि एक जैसे होंगे? है नंबरवार होंगे। तो एक को मनुष्य का रूप दिखाया और दूसरे को जानवर बंदर का रूप दिखाई दिया है। तो बंदर लिंग के ऊपर विजय प्राप्त करेगा लिंग इंद्रिय से? नहीं करेगा, क्योंकि वो सके तो दिखाते हैं बंदर ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी सारी इंद्रियों में सबसे जास्ती, सब जानवरों के मुकाबले जास्ती विकार होते। तो बंदर की बात नहीं है कि बंदर बुद्धि जो है वो कोई लिंग इंद्रिय के ऊपर जीत पाता है, नहीं। जानवर जीत पाएगा क्या? इसलिए जानवर को नहीं दिखाते हैं क्या कि मैं जानवर में प्रवेश करता हूं। अरे बैल दिखाते हैं मंदिर में, लेकिन बैल पर तो शंकर सवार करेगा, शंकर सवारी करेगा या निराकार ज्योति बिंदु सवारी करेगी है? तो उन्होंने यादगार दिखाई दी। बैल के कंधे के ऊपर शिवलिंग बना हुआ होता है? मंदिर में भी बनाते हैं ना। तो उन्होंने समझ लिया ये बैल के ऊपर सवार होकर के आता है ये शिव। अब ऐसा थोड़े ही है कि मैं कोई बैल पर सवारी करता हूं, बैल को आके ज्ञान सुनाऊंगा क्या है? बैल ज्ञान समझेगा? नहीं समझेगा। मैं तो मनुष्य तन में आता हूं। मनुष्य माने जो मनन चिंतन मंथन कर सके। भले आज की दुनिया में मनुष्य जानवरों से भी बदतर बन जाते हैं क्या? और सबसे जास्ती बदतर कौन बनता है? जिसकी यादगार हनुमान मंदिर में दिखाई जाती है वो, या कोई और है? अरे बताओ। लिहाज करते हम अपने बाप का नाम क्यों बताएं? है हनुमान। अच्छा, हनुमान सबसे जास्ती बदतर बनता है, सबसे ज्यादा नीच। बदतर माने नीच है? हनुमान का पाटधारी, हनुमान की पाटधारी आत्मा ही होगी। हनुमान का पाटधारी आत्मा ही होगी या परमात्मा होगा? परमात्मा की आत्मा को कहें कि हनुमान का पाठ बजाती है, कौन आत्मा? अरे मैं नीच सृष्टि में नीचते नीच में आता हूं। हाँ तो नाम बता दो। नाम बताने, बाप का नाम बताने में शर्म आती है। प्रजापिता माता जी ने पहले ही बता दिया। हाँ, प्रजापिता माने सारी सृष्टि में कितनी प्रजा? 500, 700, 750 करोड़ प्रजा, सबका पिता। तो उसमें नीचे नीचे जानवर भी हैं कि नहीं है? कीड़े मकोड़े भी हैं या नहीं? हाँ, कीड़े मकोड़ों को तो सबसे नीचे माना जाता है। नाली में क्या होते हैं? कीड़े होते हैं। नाली के कीड़ों को वो एक दूसरे को काटते, एक को काटता है, दूसरा दूसरे को काटता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को काटते, एक दूसरे को काटते हैं और दुखी होते थे, दुखी करते रहते। उन कीड़ों को वहां से कोई को निकाल करके रोशनी में रख दो है और साफ शुद्ध स्थान में रख दो तो बिलबिला के मर जाएंगे, या तो रेंग करके फिर नाली में चले जाएंगे। तो ये हिसाब है हनुमान जी महाराज का। क्या हनुमान को बंदर क्यों दिखाया? कि वो बंदर का काम क्या छोड़ेगा नहीं।
कोई विकार को नहीं छोड़ता। तो बताया कि वो हनुमान तो जड़ मूर्ति रखी हुई है, यादगार है। तो ये दिव्य दृष्टि दाता बाप बोलता है? कौन बोलता है? ये दिव्य दृष्टि दाता बाप। अरे ऐसे सीधे क्यों नहीं बोलते, मैं बोलता हूं, ऐसे क्यों नहीं कहा? ये दिव्य दृष्टि दाता बाप बोलता है। क्या बोलता है? कि मैं हूं। क्या क्या हूं? है? अरे मैं हूं दिव्य दृष्टि दाता। कौन सी दृष्टि? आंखों वाली दृष्टि नहीं है। एक दृष्टि होती है मन बुद्धि की दृष्टि। मन बुद्धि सूक्ष्म तो दृष्टि भी है, आंख भी कैसी? सूक्ष्म। तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं। लेकिन वास्तव में कोई मनुष्य को तीसरा नेत्र होता है क्या? होता तो नहीं है, देखने में तो आता नहीं। तो निराकार को वो निराकारी नेत्र होता है, और जिस साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसमें साकार नेत्र होता है। तो उस साकार नेत्र के कनेक्शन में संग के रंग में जो आते हैं, कोई कम आते हैं, कोई ज्यादा आते हैं। तो जो आते हैं अच्छी तरह से अंदर और बाहर से एक होकर आते हैं, तो उनको दिव्य दृष्टि पहले मिलती है। तो भक्ति मार्ग में जो लोग बहुत भक्ति करते हैं ना, एकदम बहुत फर्स्ट क्लास भक्ति, एकदम अपन को काटने लगे पड़ते हैं। जैसे काशी में कुआं दिखाते हैं ना, तो पहले उसमें एक खांडा लगा होता था, अभी तो अंग्रेजों ने बंद करवाई दिया। तो उस खांडे के ऊपर कूदते थे एंगल लगा के, और जैसे कूदे नीचे जाके धक से खत्म। तो अपने को गला काटने को तैयार हो जाते हैं। तब उनको मैं साक्षात्कार कराता हूं। मन गला काटने का मतलब क्या है? ऐसी हत्या जगन हत्या करवाते हैं? ऐसे कराते थोड़े ही है। ये तो भक्ति मार्ग में बनाए दिया है क्या कि देह को खत्म कर देंगे तो हम आत्माभिमानी बन जाएंगे। देह को खत्म करने से कोई आत्माभिमानी थोड़ा ही बन जाता है। कैसे बनता है? देह भान को खत्म करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अपन को आत्मा समझने की, तो आत्माभिमानी बनेंगे। तो वो तो भक्ति मार्ग में साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन उससे कोई फायदा कुछ भी नहीं। मीरा ने साक्षात्कार किए बैकुंठ के, तो क्या कब वो बैकुंठवासी हो गई? नहीं। तो मैं तुमको, क्योंकि मैं ज्ञान का अखूट भंडार निराकारी हूं ना, तो मैं तुमको निराकार ज्ञान देता हूं। और जो निराकार ज्ञान देता हूं, तुम बच्चों को संपूर्ण ज्ञान की स्टेज जिसे कहा जाता है आत्मा के अनेक जन्मों का साक्षात्कार हो जाए, वो दृष्टि निराकार से मिलती है या निराकार साकार के संयोग से मिलती है? वो दृष्टि तब तुम्हें मिलती है जब निराकार मेरे जैसा निराकारी स्टेज को धारण कर ले। और वो दृष्टि संगम युग में ही मिलती है, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। तो उस दृष्टि से तुमको जन्म जन्मांतर के अपनी आत्मा के पार्ट का ज्ञान हो जाता है। तो क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग का साक्षात्कार या ज्ञान मार्ग का साक्षात्कार? ज्ञान मार्ग का साक्षात्कार। ज्ञान एक बाप से आता है और अज्ञान रूपी भक्ति अनेकों से आती है। तो बताया
भले भक्ति मार्ग में साक्षात्कार कराया, परंतु उसमें कोई फायदा नहीं। बस साक्षात्कार हुआ और खुश हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए और बस प्रसन्न हो गए। फायदा फायदा क्यों हुआ? हुआ क्यों? फायदा नहीं हुआ? अरे बेसिक ज्ञान तो मिला, वो भी नहीं मिला। ये तो मिला कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं, आत्मा का निश्चय तो किया, लेकिन आत्मा के बारे में उस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में क्या क्या जन्मों का पार्ट भरा हुआ है वो जाना? वो तो जाना ही नहीं। तो सिर्फ साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। ओम शांति।